चीज दी गई है आपको, कह रहा है कि ये है x की घात 2n माइनस y की घात 2n कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है। भाज्य का मतलब समझते हो ना, आपने पढ़ा होगा 9th में, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है उसे बोलते हैं भाजक, भाज्य भाजक। और यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, भागफल। तो यहाँ पे जो संख्या होती है इस संख्या से भाज्य होती है, मतलब भाग चला जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, ये कथन सत्य है या असत्य है। सत्य ही होता है सारा का सारा इसमें। हाँ, तो आपको दिखाना है कैसे सत्य है। तो उसके लिए क्या करोगे, हल लिखोगे। सारा फंडा वैसे ही है। ठीक है, माना दिया गया कथन Pn है, तो ये Pn क्या बन जाएगा, 2n माइनस 2n x प्लस वाई से भाज्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है। n बराबर 1 के लिए करते थे, फिर n बराबर के ले लेते k प्लस 1, वैसे ही कर रहे हैं n प्लस 1 के लिए। n बराबर 1 लोगे तो इसमें n की जगह पे 1 रखो, फिर क्या हो जाएगा x 2 इंटू 1 माइनस वाई 2 इंटू 1। ठीक है, और इसे हल करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो पूरा है ये क्या है, x प्लस वाई से भाज्य। हाँ बिल्कुल भाज्य, ये देखो इसमें गुणा में है x प्लस वाई। जैसे 3 से भाज्य होता था, 3 में उसका गुणा होता था, 3 के पहाड़े में आता था, वैसे ये चीज पूरी क्या है, 3 से x प्लस वाई से भाज्य है, क्योंकि यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख दोगे x प्लस कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है, अतः P1 सत्य है। ठीक है, माना के एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि 1 क्या था, प्राकृत संख्या था, उसके लिए जब ये सत्य हुआ तो k भी हमने मान लिया एक प्राकृत संख्या, तो उसके लिए भी सत्य होगा। तो आपका ये p k बन क्या जाएगा, x 2k माइनस वाई 2k कॉमा x प्लस वाई से भाज्य है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, दिक्कत होने वाली भी नहीं है, क्योंकि इससे आसान क्या होगा, पर मिटा के हम ऊपर लिखते हैं, इतना पोर्शन को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता था, अब सिद्ध करना है कि p के प्लस 1 भी सत्य है। और जब p के प्लस 1 सत्य है तो उसको भी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि लिखने का ही सारा फंडा है। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाता है, 2n, n की जगह पे k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1, 2n प्लस k प्लस 1 माइनस वाई 2k प्लस 1 और x प्लस वाई से भाज्य है। पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है, पूरा कथन जो दिया होता है क्वेश्चन में हर बार। हाँ, तो आपको क्या करना है, इस चीज को हल करना है और इसको लास्ट में ऐसा दिखा देना है कि ये x प्लस वाई का गुणज है, यानी कि भाज्य है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2k x की घात 2k प्लस 2 माइनस वाई की घात 2k प्लस 2। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या,
इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x की घात 2 गुणे x की घात 2 के। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता होगा जब किसी घातांक नियम के अनुसार आधार क्या हो, बराबर हो और घातें अलग अलग हो, तो उनका गुणा होने पे उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या थी, जुड़ थी, यानी कि ये क्या रहा होगा, सेम रहा होगा और ये अलग अलग रही होंगी, तो हम इसे इस रूप में लिख दिए। और माइनस में y2k प्लस 2 क्या है, 2k माइनस y2k बराबर x प्लस y m मान लेते हैं। और m क्या है, प्रकृत संख्या है, क्योंकि जब ये पूरा हमने देख लिया कि पहले क्या है, x प्लस वाई से भाज्य है, तो ये क्या होगा, ये कोई प्रकृत संख्या, तो इससे ये इस तरीके का भाज्य होगा, ऐसा हमने मान लिया। क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में माना जाता है भाई है। तो हमने ये मान लिया कि ये क्या है, इस रूप का है, क्योंकि भाज्य है दिख रहा है हमें, तो ये इस रूप का है। हाँ, अब यहाँ से x की घात 2k निकालेंगे, यहाँ से हम x की घात 2k निकालेंगे तो y को उधर भेजेंगे, तो ये x प्लस वाई एम प्लस y की घात 2 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, x की घात 2k को इधर ही रख रहे हैं, इतने को उधर भेज रहे हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई एम प्लस y की घात 2k प्लस 2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये माइनस में y2k प्लस 2, यहाँ पे 2 नहीं है 2k है सिर्फ, ये रहा सिर्फ 2k है। हाँ, यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नीचे का मिटा देते हैं अब इसको हम सिंप्लीफाई यानी कि सरल करते हैं। देखो कैसे सरल होगा, इसको मैं अंदर गुणा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स प्लस वाई गुणे एम प्लस एक्स स्क्वायर y2k, और ये क्या है, माइनस में y2k प्लस 2, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं ना, 2k मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, क्योंकि यही रूल लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर जुड़ा होगा, तो हमने इस रूप में लिख दिया। बात क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो इस पोर्शन को तो हम यूं ही रखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों में है, बिल्कुल y की घात 2, y की घात 2k कॉमन है, दोनों में है, और बचेगा क्या, फिर जो बचा हमने लिख लिया। अच्छा जी, इसका नियम आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई नियम होता है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख भी सकता हूं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एम प्लस y2k, इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हमारा कॉमन दिख गया हमें, जो हमें दिखाना था भाज्य, एक्स प्लस वाई इस वाले पद में भी है, इसमें भी है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, और यही तो हमने दिखाना था। और यहाँ इसके साथ m भी रहेगा, y2k x माइनस वाई। ये आपका क्या हो गया, अब ये पूरी संख्या जो है, पूरा चीज ये क्या है, x प्लस वाई से भाज्य है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें गुणे में है, इसके पहाड़े में आ रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो अब लिखना क्या है, वही चीज इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है, जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्रकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। 22वां प्रश्न है 22 वाला, वो है कि 3 की घात 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, ये प्रश्न है। इसको आप कथन को सत्य साबित करना है, किसके लिए, n क्या है, प्रकृत संख्या के लिए। तो करते हैं हल। माना दिया गया कथन Pn है, तो Pn क्या बन जाएगा, पूरा वही जो भी दिया गया पूरा उतार लेना है आपको, क्या बार बार बोले, संख्या 8 से भाज्य है। अब क्या करना होता है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे इसमें,
तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और प्लस 2, n की जगह पे 1 रखा तो 2 बन जा 2 ही रहेगा। 8 n करेंगे 1 माइनस 9, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। 3 की घात 4 मतलब कितना, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81 और माइनस 8 माइनस 9, ठीक है, दोनों माइनस में ही है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17, मतलब माइनस कर दो 17। 81 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गए तो 6, यानी कि 64 आया। और 64 क्या है, 8 से भाज्य है, 8 के पहाड़े में आता है, 8 से भाग चला जाएगा ना इसमें। तो यहां से आपको मिला क्या कि अतः P1 सत्य है। अगर हम P1 n की जगह पर रखते हैं तो दिया गया कथन सत्य है। तो यहीं पे क्या कर लेते हैं, माना के एक प्राकृत संख्या है तो pk भी सत्य है। ये लॉजिक समझ में आया क्यों pk सत्य है, क्योंकि n भी क्या था, n बराबर 1 एक प्राकृत संख्या था तो वो सत्य था, तो हमने k को बोल दिया प्राकृत संख्या, वो भी सत्य होगा। तो यहां से pk बन जाएगा आपका 3 2k प्लस 2 माइनस 8k और माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, ये क्या है, 8 से भाज्य है, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या करना होता है, अब सिद्ध करना है, ऊपर मिटाते हैं। अब सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 भी सत्य है। तो pk प्लस 1 क्या बन जाएगा, n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9, ठीक है। और साथ में संख्या 8 से भाज्य है, पूरा लिखना है तो आप लिखेंगे जरूर, क्योंकि हमें तो यही करने के लिए, हम है ही पढ़ने के लिए, तो हमें क्या दिक्कत भाई, लिखने को दे दो। अब क्या करना है, इस चीज को आपको हल करना है और लास्ट में कुछ इस तरीके से दिखा देना है कि वो क्या है, संख्या 8 से भाज्य हो। अच्छा, यहाँ पे हम मान लेंगे इसे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, क्योंकि इस रूप से तो हम देख नहीं पा रहे कि 8 से भाज्य है कि नहीं, पर हमने यहाँ पे हल करके देखा था भाज्य था, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, बराबर 8k m मान लेते हैं। और m क्या है, प्रकृत संख्या, यानी कि 8 के पहाड़े में ये पूरा आ रहा है, ऐसा हमने मान लिया है pk को, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे, ये पोर्शन लेंगे और इसको हल करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हल करके लिख सकता हूँ, 2k प्लस 2 और प्लस 2, यानी कि 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 8 और माइनस 9, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो ये माइनस 8 और माइनस 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 8 8 16 17, माइनस का 17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज लानी है और इसको सही से दिखाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 3 की घात 2k प्लस 2 और गुणे में क्या, गुणे में मैं लिख सकता हूं 3 की घात 2। अगर मैं इसको हल करूंगा तो यही आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है जब आधार क्या होता है, सेम होता है, घातें अलग अलग होती हैं तो क्या होता है, जुड़ जाती हैं, यही चीज होती है। तो यहाँ पे ये आधार क्या कर दिया, सेम कर दिया, घातें अलग जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पे 8k है तो यहाँ पे भी मैं 8k लिख लेता हूँ, ठीक है। और माइनस का 9 चाहिए तो माइनस का 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। और जब 17 में से माइनस 9 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 8। अब ध्यान से देखना, इतने की जगह पे, ये इतने पोर्शन की जगह पे मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, और ये हो जाएगा 3 की घात, यहीं पे निकाल लेते हैं, 3 की घात 2k प्लस 2 बराबर 8m प्लस 8k प्लस 9, यानी कि इतने की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको, तो इतने की जगह पे मैं 3 की घात तो 2 रख ही लेता हूँ और गुणे में 8m 8k और प्लस का 9, बात क्लियर, लिख लेते हैं और इसको यहां से खत्म। साथ में 8k माइनस
इनको लिख लेते हैं जोड़ के ही 17, ठीक है, क्योंकि वहां से तो हमें कुछ ज्यादा क्लू मिला नहीं। ओके करते हैं, तो ये 3 त्रिक का 9 हो गया, तो इन 3 के हाथ दोनों 9 हो गया, और 9 8 72 यानी कि 72 प्लस 9 गुणे 8, ये भी क्या हो जाएगा 9 8 72, 72 के 9 गुणे 9 9 9 81, माइनस का 8 के माइनस का 17, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 72m, 72 के और माइनस 8 के, 72 में से जब 8 के चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 इधर चला गया, 6 उधर से भी चला गया, यानी कि 70 में से 6 चला गया तो कितना बचा 64 के, और यहाँ पे 81 है, 81 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 64, ये भी बचेगा, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से 8 कॉमन है, बिल्कुल है, 8 को हम बाहर ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे बचेगा 9m, और ये 64 है, 8 8 64, 8, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये क्या है, संख्या 8 से भाज्य है, हमारा सिद्ध हो गया, संख्या 8 से भाज्य। अब लास्ट में वही चीजें लिखनी है, इस प्रकार पी के प्लस 1 सत्य है, जब पी के सत्य है अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, किसी भी प्रकृत संख्या के लिए सत्य है। ये है 41 41 n माइनस 14 की घात n संख्या 27 का गुणज है। ये है आपका प्रश्न, इसे सत्य साबित करना है, किसके लिए, प्रकृत संख्या के लिए। कहां पे है, n जो दिया गया है, ये है प्रकृत संख्या, और इसको आप कथन को आपको सत्य साबित करना है। तो हम कैसे करते हैं, सेम वैसा ही चलेगा इसमें भी। तो हल माना दिया गया कथन P ऑफ n है, तो P ऑफ n क्या हो जाएगा 41 की घात n 14 की घात n, जैसा प्रश्न दिया गया पूरा पूरा वही लिख देंगे, संख्या 27 का गुणज है, ठीक है। उसके बाद n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लेंगे तो इसमें n की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 41 की घात 1 माइनस 14 की घात 1, तो वही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसे हम हल करेंगे तो 41 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये हो गया 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया यानी कि 2, यानी कि 27। अब 27 जो संख्या है वो 27 का तो गुणज है ही ना, 27 के पहाड़े में आती है, या 27 से भाग दोगे तो कट जाएगी, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला, अतः P1 सत्य है, कि P1 के लिए ये कथन क्या है, सत्य है। हम क्या करते हैं फिर, माना के एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है। अच्छा जी, P के सत्य है तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 की घात के माइनस 14 की घात के, हाँ ये आपका बन जाएगा। आप अपने क्यों मैंने इसे बोला कि प्रकृत संख्या और सत्य है, क्योंकि 1 था, 1 लिया था, 1 भी प्रकृत संख्या थी और सत्य आया, तो हमने बोला कि के पे भी सत्य होगा, पर ये इस तरीके से तो नहीं दिख रहा था। हम इसे क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 27m, इसको इक्वल टू में ये रख लेते हैं, m क्या है, प्रकृत संख्या है। अब इससे पता चल रहा है कि 27m यानी कि 27 का गुणज है। आगे क्या करते हैं, अब सिद्ध करना है कि Pk+1 भी सत्य है। Pk+1 सत्य है, यानी कि Pk+1 क्या बन जाएगा आपका कथन, n की जगह पे k+1
-14k+1। अब आपको क्या करना है, इस चीज को हल करके उसको इस रूप में लाना है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि 27 का गुणज है, यानी कि 27 के गुणनफल के रूप में ला देना है कि मल्टीपल में हो 27। ठीक है, ऊपर मिटाऊं, ऊपर मिटाता हूं। मिट नहीं रहा सही से। अब 41k+1 -14k+1 इसकी घात, इसको आप किस तरीके से हल करोगे, तो इसी को आप लिख सकते हो क्या, 41 के गुणा 41 की घात 1 यानी कि 41 लिख सकते हो। ये पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है जब आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या था, जुड़ा हुआ था, तो हमने क्या कर लिया, गुणा में लिख लिया, इसका उल्टा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। क्यों किया, माइनस में 14, इसको भी k और 14 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप 41, ये 14, 41k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक समीकरण था, ये मिट गया, इसको मैं बना लेता हूं, k -14k जो कि 27m माना था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 41 की घात k की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 27m - 14k लिख सकता हूं। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 41 को यहां से हम इसका मान निकाल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है 27m + 14 की घात k, और साथ में क्या है, 41 गुणे में रहता है, और -14k और 14। सिंप्लीफाई, सरल करेंगे, देखो कैसे कहोगे सरल। 41 इसमें गुणा है, तो इसको मैं 41 गुणा 27m लिख लेता हूं, प्लस में 41 गुणा 14k, ये हो गया, माइनस में 14k गुणे में 14। ठीक है, यहां से तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, कुछ बाहर मिलेगा, बिल्कुल देखो इसको सरल करेंगे तो इस वाले पद को तो आप सेम का सेम रहने दो, पर इन दोनों में क्या हो रहा है, 14k क्या है, दोनों में है, तो इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 41 - 14। ठीक है, और जब 41 में से 14 घटेगा तो क्या आएगा, इसको सरल कर लेते, नीचे का मिटा दें, वैसे भी मिट चुका है वो। तो इसको जब सरल करेंगे तो ये 14 जाएगा, तो यहां से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहां से 3 में से गया यानी कि 2, 27 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 41 गुणा 27m है ही। तो अब देखो यहाँ से आप 27 जो है दोनों में है तो बाहर ले लोगे, और 41m + 14k बचेगा, और यहां से ये जो पूरा पद है ये क्या दिख रहा है आपको, 27 का गुणज दिख रहा है, ये पूरी संख्या बन गई, एक है ना, और 27 इसमें गुणन में है, यानी कि संख्या क्या है, ये 27 का गुणज है। अब लास्ट में क्या करना है, वही चीज, इस प्रकार pk+1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन Pn या प्रकृत संख्या के लिए दिया गया कथन सत्य है। बस यही चीज है, और कुछ खास इसमें है नहीं। प्रश्न संख्या 24, और इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट वाला प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्नावली ने दुखी कर दिया, बोल बोल के वही चीज लिख लिख के परेशान कर दिया है। चलो आज खत्म हो जाता है ये। लास्ट वाला प्रश्न दिया गया है 2n+7 का क्या, 2n+7 क्या है, छोटा है n+3 के वर्ग से, ये चीज दी गई है, और आपको कह रहा है कि कथन आप सत्य बताओ, सत्य है, आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, क्या जैसे करते हैं वैसे करेंगे, और क्या करेंगे, देखो कैसे, कितना आसान सा है ये प्रश्न। इसमें लिखेंगे हम हल, माना दिया गया कथन Pn है, लिखाया बहुत है इस प्रश्नावली है ना, अर्थात Pn क्या हो जाएगा, 2n+7 छोटा है n+3 के होल वर्ग से। अब क्या करना होता है, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 रखेंगे, यानी कि 2 × 1+7 छोटा है n
यानी कि 1 प्लस 3 के होल वर्ग से। इसे हल करोगे 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। 9 छोटा है, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 16 से। हाँ जी छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या मिला, अतः P1 सत्य है। तो हमें पता चल गया कि P1 सत्य है, सही बात है। हाँ, अब क्या करना होता था, माना के एक प्राकृत संख्या है, तो Pk भी सत्य है। हमने मान लिया कि हमारा k जो है एक प्राकृत संख्या है। क्यों माना भाई, क्यों माना? क्योंकि हमने 1 लिया, 1 भी क्या था, प्राकृत संख्या था, उसके लिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हमने बोल दिया भाई k एक प्राकृत संख्या ले, उसके लिए भी ये कथन सत्य होगा, हमने मान लिया। तो ये हो जाएगा Pk 2k प्लस 7 जो कि छोटा है k प्लस 3 के होल वर्ग से। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिद्ध करना है कि Pk प्लस 1 भी सत्य है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो Pk प्लस 1 क्या बन जाएगा, यानी कि n की जगह पे k प्लस 1 रख दिया, प्लस 7 छोटा है k प्लस 1 प्लस 3 का होल वर्ग। इसे मैं हल करके लिख लूं, लिख लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका 2k और 2 और 7 9, 2 और 7 9 हो जाएगा, छोटा है k प्लस 4 के होल वर्ग से। ये आपका कथन बना Pk। इस कथन को आपको सत्य साबित करना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते थे, हम Pk वाले से हल करते थे कि Pk वाले में क्या किया गया है जो कि ये आया है। तो हम Pk में इधर Pk प्लस 7 है और यहाँ पे क्या हो गया Pk प्लस 9, यानी कि इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है। अब मैं मिटा के इसे बताता हूं क्या करना है आगे। इसमें क्या किया गया, अगर 2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब 2k प्लस 7 या फिर Pk कथन से या इक्वेशन से, समीकरण से में क्या कर दिए, 2 जोड़ दें। अगर हम इधर 2 जोड़ दें तो हमें इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम इधर भी 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, धन कर दिया 2। अब हमें क्या करना है, इसी चीज को हल करके ये सिद्ध कर देना है। बस बात समझ रहे हो? बिल्कुल अच्छे से समझ ही गए होगे। तो इधर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2k 7 2 9। इधर तो हो गया, जो हमें चाहिए था ये आ गया। इधर क्या हो जाएगा, इसे हम ब्रेक करते हैं, इसे हम ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k 6k प्लस 9 और प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 2k प्लस 9 क्या है, छोटा है किससे, k स्क्वायर 6k और 9 10 11 से। ठीक है, पर हमारा ये तो नहीं आया। इसका हम अगर हम इस पे एक्सपेंड करें, k प्लस 4 का क्या होगा, खंड। तो ये हो जाता है k और 4 है तो 4 दूनी 8k प्लस 16 ये होता है। अच्छा जी, अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा बिल्कुल तुच्छ सा ध्यान देना है। जब हम ये चीज क्या है, अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे k प्लस k स्क्वायर है, यहाँ पे भी k स्क्वायर है, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 8k है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला जाहिर सी बात है बड़ी है संख्या। ठीक है, और यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां तक अभी तक क्या सिद्ध हुआ है, इससे क्या है, ये बड़ी है, इस वाले से ये संख्या बड़ी है, ये हमें सिंबल बता रहा है। और इससे क्या है, ये बड़ी है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या, लॉजिक समझना भाई। जब इससे यही बड़ा था और इससे भी ये बड़ा है तो मैं ये लिख सकता हूं इसको, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और ये क्या है 5 है, तो 4 से 5 तो ऐसे ही बड़ा है। ठीक है,
तो 2 से भी तो 5 बड़ा होगा, तो वही लॉजिक है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। बात क्लियर है? बस इतना सा यहाँ पे तुच्छ सा आपको थोड़ा सा अलग सा समझना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये क्या है, उसी का खंडी है। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो जो भी अपने माइंड से, जो भी दिमाग में है, लिख देना अच्छे से। अगर बहुत फोकस करके पूछा ही गया है तो आप बता दो उसे कि ये चीज हम कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फिर ये क्या है, k+4 का खंडी है, और फिर बात खत्म हो गई। वही चीज फिर आप लिख दो, वही क्या जो पहले लिखते आए। इस प्रकार pk+1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है खत्म। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई, इतनी खतरनाक प्रश्नावली बोल बोल के दिमाग का दही कर दिया इसने तो है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये प्रश्नावली हो चुकी होगी। अगर हो गई है तो फिर लाइक तो कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर ही रखा है, हर एक वीडियो पे कमेंट भी करते हो, बहुत बहुत अच्छे हो। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ, बहुत ही जल्द आने वाला है और बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल वाले तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, मजा ही आ जाएगा सुन सुन के हैं। तो बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।